तो अपने आप गाड़ियाँ पास हो जाती है। फिर इनको नहीं करना तो थोड़ा इनको साइड में लगा दीजिए, दूसरे का आप करके हटा दीजिए। किसी को लेट हो रहा, कोई पेशेंट लिया है, पेशेंट को देखने जा रहा है, तो फिर उसी में करे तुम हमको कानून सिखाओगे। और वो माँ बहन की गाली पे आमादा हो गए। मेरा सैंडल वो सब धक्का दिए, टूट टाट सब क्या फेंका हुआ है अभी भी। वो कड़ा निकाल के हाथ में अपने कड़ा बांधा था, उसी से उसने वार किया था। 10 मिनट में आ रहा है, बोला जा रहा पेशेंट है, महिला मर रही है, तो एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि मर जाए हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ सर, ये टोल अवैध रूप से यहाँ पे स्थापित है, इसको उखाड़ फेंके लोग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में टोल कर्मियों की महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने टोल पर पहुंचकर विरोध भी दर्ज किया। अब इस पूरे मामले पर खुद महिला अधिवक्ता का बयान सामने आया है। अधिवक्ता आरती पांडे का कहना है कि उन्हें धमकियां दी गई थी। आरती जी, कल क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताइए विस्तार से। जी, कल घटना ये हुई थी कि हम लोग ओबरा के लिए निकले हुए थे जाने के लिए, तो वहाँ लोढ़ी टोल प्लाजा के पास जैसे ही पहुँचे, तो लाइन में टोल प्लाजा टैक्स कटने के लिए लाइन में हम लोगों की गाड़ियाँ कतार में लगी हुई थी। हमारी गाड़ी के आगे मतलब कि 2 गाड़ियाँ और लगी थी, एक गाड़ी क्रॉस हो चुकी थी। जब कब से हम लोग बैठे-बैठे 20 मिनट हो गए लगभग, तो निकल के गाड़ी से भाई आदमी सोचा कि ग्रीन सिग्नल भी है, 15 मिनट से ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, 20 मिनट हम लोग बैठे हैं, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? कोई मामला है या फिर कोई विवाद तो नहीं हो गया किसी के बीच में? तो जो हमारे साथी थे, मतलब साथ में हमारे परिवार के लोग थे, नवीन सिंह जी भाई गए निकल के देखने कि देखें क्या मामला है। आज हम लोगों ने जहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, ठीक उसी जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी कल। जब गए वहाँ पे पूछने, तो वो तुम तमाक करके बात करने लगे। तो ये बोले भाई साहब बस यही पूछ रहे हैं कि गाड़ी क्रॉस क्यों नहीं हो रही है। और उन्होंने मतलब एक लॉ से रिलेटेड एक चीज़ बताया, जो सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है कि भाई जब गाड़ियाँ पास नहीं होंगी, इतने-इतने सेकंड हो गए, तो अपने आप गाड़ियाँ पास हो जाती है। फिर इनको नहीं करना तो थोड़ा इनको साइड में लगा दीजिए, दूसरे का आप करके हटा दीजिए। किसी को लेट हो रहा, कोई पेशेंट लिया है, पेशेंट को देखने जा रहा है, तो फिर उसी में करे तुम हमको कानून सिखाओगे। और वो माँ बहन की गाली पे आमादा हो गया। जब माँ बहन की गाली गलौज करने लगा, उसका विरोध ये करने लगे, तो मारपीट पे आमादा हुआ, निकल के बाहर आया, मारने लगा। उसके साथ में और टोल कर्मी थे आए, जिनका नामजद हो चुका है 2 लोगों का, तो वो लोग आए, मारपीट किए यहाँ पे। फिर जब उनके सर से पूरा मतलब सर उनका मार के फाड़ दिए, पूरा ब्लड बहने लगा। तो फिर हमारे साथ में एक लोग और बैठे जिनके हाथ में चोट लगी है, उनका नाम अवनीश दुबे है। फिर हमने उनको कहा कि आप जाके देख के आइए, मुझे शंका हो रही है कि कहीं कोई विवाद तो नहीं हो गया है। एक्चुअली 2-3 लोग ही नज़र आ रहे थे वहाँ पे सिर्फ। तो हम लोग भाई अधिवक्ता हैं, दिमाग वहाँ तक पहुँच जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो वो उनको मैंने भेजा, तो ये गए तो देखे वो पूरे खून से लथपथ होकर के इधर ही आगे तरफ आ रहे हैं। पूरा खून उनके सर से यहाँ पूरा टपक रहा है, पूरा बह रहा है, पूरे हाथ में खून। ये गए तो इनसे भी मारपीट हो गया पूरा, इनको भी सब मारने पीटने मारपीट हो गया। तब जैसे-जैसे भीड़ इकट्ठा होने लगी तो मुझे संख्या हुआ, मैं सैंडल पहनी थी, मैं सैंडल पहने ही दौड़ चली गई। मेरा सैंडल वो सब धक्का दिए, टूट-टाट सब गया, फेंका हुआ है अभी भी। वो कड़ा निकाल के हाथ में अपने कड़ा बाँधा था, उसी से उसने वार किया था। उसके बाद तब तक एक तीसरा टोल कर्मी आया, जो मतलब नवीन सिंह जी की पत्नी थी गरिमा सिंह, वो खड़ी थी, वो भी बाहर निकल के आ गई। वो एंजाइटी की एक्चुअली मरीज़ हैं। वो निकल के बाहर आ गईं, तो उनके साथ भी वो सब बदसलूकी की, उनको धक्का दे दिया, वो सड़क पे ही गिर गईं। सड़क पे ही गिर गईं, उनको गंभीर चोट आई, उनकी स्थिति एकदम मतलब बहुत नाज़ुक हो गई थी। फिर उसके बाद हम जो है भाई उतना दोनों लोगों को बचाने, दोनों लोगों को अलग-अलग जगहों पे 2-2 लोग मार रहे हैं, गिरा करके नीचे मार रहे हैं, लाठी डंडे से मार रहे हैं, इससे मार रहे हैं, उससे मार रहे हैं। फिर वहाँ पे वो भाग रहा है, हमको धक्का दिया गया, मारा गया। उसमें टोल कर्मी मतलब 7-8 की तादाद में थे, जो इस तरीके का माहौल मतलब वहाँ पे क्रिएट किए। माँ-बहन की अभद्र-अभद्र गालियाँ दी। मैंने ये भी बताया कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, ये चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। फिर वो लोग ऊपर ऑफ़िस पे लगे, वहाँ पे भी तोड़-फोड़, मार-पीट सारा कुछ हुआ। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, बस बोल रहे मैनेजर 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है। बोला जा रहा पेशेंट है, महिला मर रही है, तो एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि मर जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। रोड पे अगर कोई महिला पड़ी है, मुझे मान लीजिए ट्रक क्रॉस हो रहा है, मुझे कुछ हो जाता है, मुझे जान-माल की धमकी दी जा रही है, तो मेरी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मतलब आप जब वहाँ गई, जब सुनी कि आपके साथियों के साथ था, तो आप भी गए वहाँ बीच बचाव करने, बीच बचाव करने गए। फिर उसके बाद आपके साथ भी मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने मारपीट की। जी, अच्छा, तो अब ये बताइए कि आज आप लोगों ने, आपने आज वहाँ धरने, आप वहाँ धरने पर बैठी थी, जी, काफ़ी जी, देर तक तो बैठी है, जी। तो फिर उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया? आपने उसमें धरना समाप्त कर दिया? जी, धरना इस मुद्दे पे समाप्त हुआ है। धरना भी समाप्त नहीं हुआ सर, अगर हमारी माँगें पूरी नहीं की जाएँगी तो धरना समाप्त नहीं होगा। वहाँ पे सीओ साहब रणधीर मिश्रा जी ने ये आश्वासन दिया है
कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, हम और लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं। हमारी 5 सूत्रीय सिर्फ मांगे हैं सर कि अधिवक्ता का टोल पूरे देश में फ्री कर दिया जाए। एक्चुअली मतलब कि हमारे इंडिया में जहाँ भी है टोल टैक्स वो फ्री कर दिया जाए। महिलाओं के साथ अधिवक्ता महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता न की जाए जैसा SHO साहब कर रहे हैं कि हम लोगों को वो जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वकालत निकाल देंगे। दूसरी चीज़ सर, ये टोल अवैध रूप से यहाँ पे स्थापित है, इसको उखाड़ फेंकें लोग। तो मतलब कि पुलिस ने आप लोग का तीसरा मतलब वो कर दिया। तीसरा हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू चाहिए और चौथा 5वां जो मुझे जान माल की धमकी दी गई है, जिसका CO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो मुझे अगर आज शाम या कल तक प्रोटेक्शन नहीं मिली तो फिर से धरना स्टार्ट किया जाएगा। उन्होंने अपने वीडियो उनकी बनी हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा आपको। मतलब कि जो आप लोग की जो मांग है उस पर अगर पुलिस का तो कहना ये है कि अ, हम कैसे टोल फ्री कर सकते हैं। हाँ, ये काम तो जो है वो टोल कंपनी वालों का, हम लोग बात कर सकते हैं उच्चाधिकारी। हाँ तो बात ही कर लें, बात कर लें। इसमें हमारा ही सिर्फ कोई भला नहीं है या फिर हम अपने लिए नहीं करें। आज तक तो हम लोग टोल देते ही आए हैं ना, और हमने अपने अपने गाड़ी पे अधिवक्ता का स्टिकर भी नहीं लगवाया है, सोच लीजिए आप। इसलिए क्योंकि जो भाई है उचित उनका वो ले, हमें उससे दिक्कत भी नहीं। हम तो गाड़ी हमारी इतनी पीछे थी, 2-3 गाड़ियां आगे लगी हुई हैं, हमारा तो कोई विवाद बनता ही नहीं कि हम जाके आपसे विवाद करेंगे। और आप जब जान रहे हैं आप महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं तो पुलिस की तो कोई मतलब उनकी नज़र में कोई वही नहीं है। अब आगे जो क्या करेंगे? आगे की हमारी वही मांगे हैं, जो मांग हमने उनसे डिमांडें रखी हैं, अगर वो उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो फिर से धरना किया जाएगा। तो आरती पांडे ने जहां कई आरोप टोल कर्मियों पर लगाए हैं तो वहीं अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। बता दें कि ये पूरा वाकया रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा का है। एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। इसमें महिला अधिवक्ता के साथ एक अन्य महिला और उसके साथ के व्यक्तियों को चोट आई है। घटना की सूचना पाकर भारी संख्या में वकीलों ने विरोध जताया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सोनभद्र से विधु शेखर मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।